क्या आपने कभी सोचा है कि कैदी धारियां क्यों पहनते हैं? यह कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक इतिहास है। यह परंपरा 19वीं सदी से चली आ रही है, जब पहली बार धारीदार जेल वर्दी की कल्पना की गई थी। उनके बिल्कुल विपरीत पैटर्न ने दो तरफा उद्देश्य पूरा किया: पलायन के प्रयासों को रोकना और सामाजिक मानदंडों से पहनने वाले के कथित विचलन को दृष्टिगत रूप से सुदृढ़ करना। तो वे काली और सफेद धारियां सिर्फ एक अद्वितीय ड्रेस कोड से कहीं अधिक थीं। वे सजा और अपराध का एक स्पष्ट प्रतीक थीं। लेकिन आज सभी जेलों में धारीदार वर्दी नहीं है। क्या आपने ध्यान दिया है, जैसे जैसे हम 20वीं सदी में आगे बढ़े, प्रतिष्ठित धारीदार जेल वर्दी से जंपसूट में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। यह बदलाव महज एक फैशन पसंद नहीं था, बल्कि जेल प्रबंधन में विकसित हो रहे दर्शन का प्रतिबिंब था। धारियों को अमानवीयता के रूप में देखा गया और इसलिए सजा के स्थान पर पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए अधिक तटस्थ जंपसूट को अपनाया गया। अब किसी कैदी के जंपसूट का रंग अक्सर उनकी सुरक्षा के स्तर को दर्शाता है। नारंगी रंग कम जोखिम वाले कैदी को दर्शाता है, जबकि लाल रंग उच्च जोखिम वाले कैदी को दर्शाता है। यह रंग कोडिंग प्रणाली जेल के वातावरण में व्यवस्था और नियंत्रण बनाए रखने में सहायता करती है। जेलों में वर्दी चाहे धारियां हों या जंपसूट, नियंत्रण और वर्गीकरण के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में काम करती रहती है। धारीदार कपड़े, जंपसूट, ये सब नियंत्रण और पहचान के बारे में है ना। 19वीं सदी से लेकर अब तक जेल की पोशाक विकसित हुई है, लेकिन इरादा वही है। धारीदार वर्दी भेद करने, अमानवीय बनाने, नियंत्रित करने का एक साधन थी। वे सामाजिक मानदंडों को तोड़ने के परिणामों की स्पष्ट याद दिलाते थे और हैं। धारियों से जंपसूट तक के इस विकास ने अपराध और सजा के बारे में सामाजिक धारणाओं में बदलाव को चिन्हित किया। यह केवल ताने बाने या पैटर्न में बदलाव के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना और पुनर्वास पर हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। तो अगली बार जब आप जेल की वर्दी देखें, तो याद रखें